Welcome back everyone. Welcome to Civil Services Study a practice set number 295 टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी आरओ एआरओ के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के प्रश्नों पर, विश्व का भूगोल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 295 तक पहुंच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। तो पहला प्रश्न दो स्टेटमेंट वाला है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। एशिया शब्द की उत्पत्ति हिब्रू भाषा के आंसू से हुई है और आंसू का शाब्दिक अर्थ है उदित सूर्य। कौन सा करेक्ट है इसमें? एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, ठीक है। हिब्रू भाषा के आंसू से हुई है। एशिया शब्द की उत्पत्ति, एशिया का शाब्दिक अर्थ है उदित सूर्य। ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका आंसर। एशिया शब्द की उत्पत्ति हिब्रू भाषा के आंसू से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है उदित सूर्य। और एशिया जो है संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है और यह विश्व के लगभग 30% क्षेत्रफल पर विस्तृत है। क्वेश्चन नंबर 2 भी दो स्टेटमेंट वाला है। पहला स्टेटमेंट है लाल सागर और सुएज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करते हैं। लाल सागर और सुएज नहर एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करते हैं। जो बेरिंग जल संधि है वो एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। कौन सा सही है? बेरिंग जल संधि पर कई बार प्रश्न बना एग्जाम में, सी है इसका आंसर। तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके इन सभी टेस्ट की या फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तीसरा प्रश्न है आमूर रिवर, आमूर नदी निम्नलिखित में से किस महासागर में गिरती है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या आर्कटिक महासागर? किस में गिरती है आमूर नदी? देखिए, आमूर गिरती है पैसिफिक ओशियन में, प्रशांत महासागर में। आमूर नदी प्रशांत महासागर में गिरती है। प्रशांत महासागर में गिरने वाली एशिया की नदियों की बात करें तो हुआंगो नदी, यांगटीसियांग, आमूर और सीक्यांग। ये भी कुछ नदियां हैं, लीना नदी, ओबे नदी, येनेसी। आपको बताने के निम्नलिखित में से किस महासागर में गिरती हैं ये, किस महासागर में अपना जल विसर्जन करती हैं? लीना नदी, ओबे नदी, येनेसी नदी, ये गिरती हैं आर्कटिक महासागर में। इनका जो मुहाना है वो नदियों सर्दियों में जम जाता है। लीना नदी, ओबे नदी, येनेसी नदी, ये आर्कटिक महासागर में गिरती हैं। इनका मुहाना शीत ऋतु में जम जाता है। नंबर 5 पर आ जाइए। इटावेरा निम्नलिखित में से कहाँ का प्रमुख लौह अयस्क खनन केंद्र है? इटावेरा। ये इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, आरओ में भी पूछे जाते हैं, पीसीएस में भी पूछे जाते हैं। इटावेरा है ब्राजील का लौह अयस्क खनन केंद्र। इटावेरा ब्राजील का प्रमुख लौह अयस्क केंद्र है, तो ए हो गया इसका आंसर। कई बार मैच करके डेट्रॉइट पूछा है कहाँ का, इस तरह से प्रश्न बनते हैं। नंबर 6 पर अजय निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला कथन है एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अंकाकागुआ है और एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला। कौन सा करेक्ट है? एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अंकाकागुआ, ठीक है। और एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, ये भी करेक्ट है। ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। और एंडीज कैसी पर्वतमाला है? वलित पर्वत है एंडीज। एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। यह विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। यह लगभग 7,200 किलोमीटर लंबी है। एंडीज पर्वतों के पूर्वी ढलानों के वनों को क्या कहते हैं? मोंटाना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 दो स्टेटमेंट वाला है। पहला स्टेटमेंट है दक्षिण अमेरिका के वर्षा वन का स्थानीय नाम सेल्वास है। दक्षिण अमेरिका के अमेजन द्रोणी के वनों को वाल्सा नामक संसार की सबसे हल्की लकड़ी मिलती है। दक्षिण अमेरिका के अमेजन द्रोणी के वनों में वाल्सा नामक संसार की सबसे हल्की लकड़ी मिलती है। कौन सा करेक्ट है इसमें? ये दोनों के दोनों कथन सत्य हैं, सी है इसका आंसर। सेंटास पत्तन निम्नलिखित में से किस चीज के निर्यात के लिए जाना जाता है? कहवा निर्यात, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए, दक्षिण अमेरिका का कहवा निर्यात करने वाला प्रमुख पत्तन सेंटास पत्तन है।
क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो कथन है यहाँ पर। दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्रों में समुद्री पक्षियों से प्राप्त खाद्य को ग्वानो कहते हैं और यह फास्फोरस का समृद्ध स्रोत होता है। कौन सा सही है? साउथ अमेरिका के पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्रों में समुद्री पक्षियों से प्राप्त खाद्य को ग्वानो कहते हैं और यह फास्फोरस का समृद्ध स्रोत होता है। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश रबर के पेड़ का मूल स्थान है? पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, ब्राजील। रबर के पेड़ का मूल स्थान, रबर के पेड़ का मूल स्थान है ब्राजील। ठीक है, ब्राजील जो है रबर के पेड़ का मूल स्थान है। कुछ एडिशनल है यहाँ पर, जैसे कि थाईलैंड लगभग 4.5 मिलियन टन के वार्षिक उत्पादन के साथ दुनिया में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है और इसके बाद दुनिया में रबर के उत्पादन के मामले में इंडोनेशिया, वियतनाम और भारत है चौथा और चीन है पांचवा। और रबर को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? कार्बन मिलाया जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 भी दो स्टेटमेंट वाला है। अफ्रीका की कांगो नदी मकर रेखा को और लिम्पोपो नदी विषुवत रेखा को दो बार काटती है। अफ्रीका का जो ट्रांसवाल क्षेत्र है वो जेब्रा और जिराफ जानवरों के लिए विश्वविख्यात है। कौन सा करेक्ट है? ये इंपॉर्टेंट नदियां हैं। देखिए यह अपनी सुंदर सी पृथ्वी, बीच से एक रेखा मार दो, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इसको काटती है कांगो या जायरे नदी। और ये जो मकर रेखा है इसको काटती है दो बार लिम्पोपो नदी। तो उल्टा पुल्टा लिखा है यहाँ पर। जो लिम्पोपो है वो मकर रेखा को काटती है, जो कांगो या जायरे है वो विषुवत रेखा को काटती है। तो गलत हो गया पहला स्टेटमेंट, दूसरा वाला सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2। देखिए अफ्रीका की कांगो या जायरे नदी वो विषुवत रेखा को काटती है और जो लिम्पोपो नदी है वो मकर रेखा को काटती है। तो पहला वाला गलत हो गया, दूसरा करेक्ट है। अफ्रीका का जो ट्रांसवाल क्षेत्र है वो जेब्रा और जिराफ जानवरों के लिए विश्वविख्यात है। और कौन सा वो महाद्वीप है जिससे होकर 0 डिग्री कर्क रेखा और भूमध्य रेखा दोनों गुजरती हैं? सॉरी, 0 डिग्री ही तो भूमध्य रेखा है। ऊपर की कर्क रेखा, नीचे की मकर रेखा तीनों गुजरती हैं, वो है अफ्रीका महाद्वीप, उसको याद रखिएगा। 12वां प्रश्न है दो स्टेटमेंट वाला। ब्रोमेलाइड एक विशेष प्रकार का परजीवी पौधा है। परजीवी पौधे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं। यह अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। मेढक जैसे प्राणी इन जल के पैकेटों का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। यह है ब्रोमेलाइड परजीवी पौधा। बिल्कुल करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट ब्रोमेलाइड परजीवी पौधे के बारे में। सी है इसका आंसर। अमेजन बेसिन का ये परजीवी पौधा है ब्रोमेलाइड, एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है और मेढक जैसे प्राणी इन जल के पैकेटों का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाए। यहाँ तो इमेज ऐड कर दी गई है लेकिन एग्जाम में नहीं मिलेगी। कोंडोर या टूकन निम्नलिखित में से क्या है? इस तरह के प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये पक्षी हैं, मछली हैं, पौधे हैं, यह क्या है? यह है कोंडोर, विशालतम पक्षी है, और यह है टूकन। तो ये पक्षी हो गए, ये है इसका आंसर। देखिए टूकन जो है, टूकन वो लंबी चोंच वाला अमेजन बेसिन में पाए जाने वाला पक्षी है और कोंडोर पक्षी जो है वो दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है और दुनिया का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है ये कोंडोर। कहीं कोंडोर लिखा, कहीं कैंडोर लिखा, याद रखिएगा। नंबर 14 पर आ जाइए। दो स्टेटमेंट वाला एक और प्रश्न। दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में विस्तृत घास के मैदान पंपास कहते हैं उनको, और पंपास को अर्जेंटीना का हृदय भी कहा जाता है। कौन सा सही है इसमें? ये सब आपको पता होना चाहिए। सवाना कहाँ का, पंपास कहाँ का, स्टेपीज कहाँ का, ये कई बार कराया टेस्ट सीरीज में। ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना के 1,64,479 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं और इन दक्षिण अमेरिकी घास के मैदानों में पक्षियों की लगभग 400 प्रजातियां और स्थलीय स्तनधारियों की लगभग 100 विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं। अमापा खान में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? अमापा खान में
अमापा खान में होता है मैग्नीज का उत्पादन, ए है इसका आंसर। दक्षिण अमेरिका में ब्राजील सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादन करता है और ब्राजील की है यह अमापा खान जो संसार में मैग्नीज की सबसे बड़ी खान है। नंबर 16 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसे सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? सैन फ्रांसिस्को, कॉस्केट, लॉस एंजलस, इनमें से कोई नहीं। सिलिकॉन वैली के नाम से किसको जाना जाता है? सैन फ्रांसिस्को को। सैन फ्रांसिस्को में सिलिकॉन वैली है जो सॉफ्टवेयर व कंप्यूटर उद्योग के लिए विख्यात है। क्वेश्चन नंबर 17 दो स्टेटमेंट वाला। पहला स्टेटमेंट है वेनेजुएला में कैरो नदी पर स्थित एंजेल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और यह गुयाना पठार में स्थित है। कौन सा सही है? ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सिगार उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? हवाना, बर्मिंघम, वेनिस। वेनिस कांच के लिए है, हवाना जो है वो सिगार उद्योग के लिए प्रसिद्ध है इसका आंसर। देखिए हवाना हो गया सिगार उद्योग के लिए, वेनिस हो गया कांच उद्योग के लिए और बर्मिंघम हो गया आयरन स्टील के लिए, यानी लोहा और इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। नंबर 19 पर आ जाइए। टाइफून निम्नलिखित में से किस महासागर में उठते हैं? कैरिबियन सागर, हिंद महासागर, प्रशांत या अटलांटिक? इसका आंसर हिंद महासागर नहीं है, इसका आंसर कैरिबियन सागर भी नहीं है, इसका आंसर अटलांटिक भी नहीं है, इसका आंसर है पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर है। देखिए टाइफून एक प्रकार का चक्रवात है, इसकी उत्पत्ति स्थान के आधार पर इसे तूफान, आंधी या चक्रवात कह सकते हैं। टाइफून उठते हैं चीन सागर में और प्रशांत महासागर में। हरिकेन अगर पूछ ले तो कैरिबियन सागर और अटलांटिक महासागर में। टोर्नेडो आ जाए तो पश्चिमी अफ्रीका और दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका की गिनी भूमि में। विली विलीज बहुत पूछते हैं ऑस्ट्रेलिया में, उसमें भी उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। और उष्णकटिबंधीय चक्रवात हिंद महासागर क्षेत्र में। इम्पोर्टेंट है ये सब, कभी भी किसी भी एग्जाम में कुछ भी पूछ लेगा। 20वां प्रश्न है और ये अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? जनजातियां, यह स्थान वेदास जनजाति श्रीलंका में, सेमांग जनजाति मलेशिया, आइनू जनजाति जापान, सेंटिनेली जनजाति चीन। देखिए वेदास ट्राइब जो है वो श्रीलंका में पाई जाती है, ठीक है। सेमांग जनजाति मलेशिया, ठीक है। आइनू जनजाति जापान, सही है। जो सेंटिली जनजाति है वो है भारत होना चाहिए, भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाने वाली जनजाति है, तो डी मिसमैच है यहाँ पर, वही आंसर होगा अपना। तो सेंटिली जनजाति भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाने वाली एक जनजाति है। ये लोग अंडमान के उत्तरी सेंटिनल द्वीप पर रहने वाली निग्रिटो समुदाय के लोग हैं। निग्रिटो यानी अश्वेत और छोटे कद वाले। बाकी वेदास जनजाति श्रीलंका में, सेमांग जनजाति मलेशिया में और जो सी विकल्प में थी आइनू जनजाति वो कहाँ पाई जाती है? जापान में। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के 20 प्रश्न की प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1 से 2 बार। इन सभी टेस्ट का पीडीएफ सीरीज, फुल टेस्ट पीडीएफ सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए। अब जल्द ही इसमें जो है करंट अफेयर्स की सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें करंट के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को ऐड किया जाएगा। धन्यवाद।